अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़िक। नाज़रीन, ग्रेटर थल कैनाल एक मुतनाज़ा मामला। पार्ट 1 में हमने गुफ्तगू की, अब पार्ट 2 आपके सामने है। पार्ट 1 में जो हमने बातें की, जो मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन इमरान रियाज ख़ान के हवाले से कि उन्होंने हक़ाइक़ से पर्दा यानी नहीं उठाया, उन्होंने हक़ाइक़ को मसख़ करके पेश किया। सिंध पंजाब पानी का जो मसला है उसके ऊपर, सिंध पंजाब पानी का मसला 1859 से शुरू हुआ है। 1859 से ये मामला शुरू हुआ और 1901 से ये अपना पानी का मामला ये बड़ा तेज़ हुआ। तो उसके बाद कमीशनें या कमेटियां बनाई गईं। उस वक्त की बरतानवी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तान में ये सारा मामला था, क्योंकि पंजाब अब दो हैं। पहले मुत्तहदा पंजाब था, यानी एक हिंदुस्तान के हद में पंजाब आता था और एक पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान का जो पंजाब है, वो दोनों पहले एक थे, तो वो मुत्तहदा पंजाब कहलवाता था। सिंध और पंजाब के यानी बीच में ये पानी का तनाज़ा था। 1901 से एक ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा शुरू हुआ। उसके बाद फिर सिंध के एतराज़ात के बाद बरतानवी हुकूमत ने एक कमेटियाँ तश्कील दी। पहली कमेटी कब तश्कील में आई, दूसरी कमेटी कब तश्कील में आई और तीसरी कमेटी कब तश्कील दी गई, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस आज के व्लॉग में। सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट जो किताब है मोहतरम रसूल पलियो साहब की, उसमें से हमने ये आदाद शुमार लिए हैं। और जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में कहा कि उस किताब के अंदर इस सारे मामलात के ऊपर एक तफसीली फैसले जो किए गए हैं एक आलमी कवानीन के मुताबिक, उनको मद्देनज़र रखते हुए पलियो साहब ने ये किताब लिखी और ये पूरे मुल्क में मेरे ख्याल से शाया भी हुई और बड़े बड़े अकाबरीन ने इस किताब से फ़वाइद हासिल किए। इस किताब की रोशनी में पानी के तनाज़े को हल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती है कि ये पानी का तनाज़ा पिछले 150 साल से चलता हुआ आ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कमेटियाँ कब वजूद में आई और इन कमेटियों के सारे मामलात के ऊपर क्या क्या बातें हुई, ये आपको बता देता हूँ मैं। बरतानवी हुकूमत ने 3 आला अख्तियाराती हुक्काम को मुकर्रर किया। 1919 में कॉटन कमेटी, 1935 में एडरसन कमेटी और 1941 में राव कमीशन। और जिसने क़याम पाकिस्तान के बाद तश्कील दी गई कम अज़ कम 4 कमेटियों और कमीशनों की कोशिशों को नाकाम बनाया। यानी ये जो कमेटियां हैं, इन कमेटियों के अंदर जो हक़ाइक़ बताए गए हैं, इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पाकिस्तान के क़याम के बाद जो कमेटियां तश्कील दी गई सिंध पंजाब पानी के मामले को लेकर, तो वो जो कमेटियां 4 कमेटियां बनाई गई तो वो झूठ पे मबनी थी। इन कमेटियों ने उनका भांडा यानी फोड़ दिया। अब बताते हैं आपको वो कमेटियां कौन सी थी। अख्तर हुसैन कमेटी 1968, फजल अकबर कमेटी 1970, अनवर अल हक कमीशन 1981 और हलीम कमीशन 1983 को। 1991 के नाम नेहाद पानी के मुआहदे की सतही और गैर संजीदा तशरीहात के सवालात तक महदूद किया जा रहा है, जो इस बदनाम ज़माना इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली जाम सादिक अली के ज़रिए कायम किया गया था। सिंध पंजाब आबे तनाज़ा 1859 ta 2003 के सबसे बुनियादी मसाइल 1859 में शुरू हुआ, जब गैर मक़सम पंजाब के हुक्काम सिंध के लिए बालाई दरियाए सिंध और उसके मुआवन
दरियाओं ने दरियाई पानियों के बैनुल अक़वामी और बरे सग़ीर कानून के तहत दरकार रजामंदी के बगैर अचानक सिंध के मुआवन दरियाओं के पानी का रुख मोड़ना शुरू किया। यानी ये कमेटियां बताती हैं या ये किताब बताती है कि कैसे सिंध के पानी पे कब्जा किया गया और उस वक्त जो दरिया सिंध में पानी जहां से शुरू होता है आना, उनका रुख किस तरीके से मोड़ दिया गया। तो इमरान रियाज खान साहब को मैं दोबारा से कहता हूं कि आप थोड़ा सा तारीख को पढ़ें और रिसर्च करें। इन कमेटियों का जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, एडरसन कमेटी, राव कमीशन और कॉटन कमेटी, इनकी आप तफसीलात पढ़ें और फिर व्लॉग कीजिएगा। तो पानी का रुख यानी मोड़ दिया। दरिया सिंध का जो कदीम ज़माने से इन तमाम दरियाओं का पानी बांट रहा था, इसी साल उन्होंने रावी पर मरकजी बांध दोआब केनाल तामीर की, जिससे सिंध के पानी के ऊपर मनफी असरात मरतब हुए। अब यह है राव कमेटी, कॉटन कमेटी और एडरसन कमेटी की बातें। तो इमरान रियाज खान साहब, आप कह रहे थे कि पानी ज़ाया होता है। आपको शायद पता नहीं है, ये कुदरती अमल है कि जब तक मीठा पानी समंदर के अंदर नहीं जाता तो समंदर पीछे नहीं हटता। समंदर का पानी, आपको ये इल्म ही नहीं मेरे ख्याल से कि सिंध की कितने लाखों एकड़ ज़मीन समंदर खा चुका है, वो खारे पानी की जद में आ चुकी हैं। आप तो कह रहे हैं कि 5 अजला जो हैं पंजाब के वो खुशहाल होंगे, लेकिन आपको ये खुशहाली तो नज़र आ रही है कि पंजाब के 5 अजला की खुशहाली, वहाँ की ज़मीनें आबाद होंगी, लेकिन आपको सिंध की ज़मीन जो बंजर होती जा रही है, जो समंदर की जद में आती जा रही है, उस पर आपकी नज़र नहीं है, उस पर आप व्लॉग नहीं करते। तो मुझे अफसोस है इस बात पे, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप दो तरफा चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए व्लॉग करें इस पे और तहकीक करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप यानी पंजाब को खुश कर रहे हैं तो सिंध के लोगों को आप नाराज़ कर रहे हैं। कई दहाइयों से, कई 100 सालों से सिंध मजलूम सूबा है। मैं जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा कि सिंध मजलूम सूबा है। वो अपने हुकूक की बात करता है तो उसके ऊपर उंगलियां उड़ती हैं। तो आप थोड़ा सा जायज़ा लें इन चीज़ों का। लाखों एकड़ ज़मीन समंदर की जद में आ चुकी है सिंध की। अगर डाउन स्ट्रीम से पानी नीचे नहीं आएगा, इधर समंदर में नहीं जाएगा, तो समंदर पीछे नहीं जाएगा। ये एक मेलाप है मीठे पानी और खारे पानी का। मीठा पानी और खारा पानी जब मिलता है तो जब जाके समंदर पीछे जाता है और मीठे पानी से ज़मीन जो है वो आबाद होती है, ज़मीन बच जाती है। वो खारे पानी से बच जाती है, तो समंदर पीछे जाता है तो ज़मीन बचेगी, जाहिर सी बात है। लाखों एकड़, कई लाखों एकड़ ज़मीनें सिंध की समंदर ने बर्बाद कर ली हैं, तबाह कर ली हैं, बंजर कर ली हैं। तो ये कॉटन कमेटी और एडरसन कमेटी को आप पढ़ें। ये जैसे मैंने पलियो साहब की आप अपना बुक का जिक्र किया, सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट, इसको आप रीड करें, आपको पता चलेगा। पानी का मसला 150 साल से है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये 150 साल से 80% पानी सिंध का चोरी किया गया है। सिंध के पानी पे डाका डाला गया है, उसका हिसाब मिलना चाहिए। अब मज़ीद जो भी डैम बनेंगे, मज़ीद जो भी कैनाल बनेंगे, मज़ीद जो भी नहरें बनाई जाएंगी, तो जाहिर सी बात है उससे सिंध के ऊपर असरात होंगे। सिंध की जो आवाम है वो उससे वो नुकसान में जाएगी और सिंध की ज़मीनें मज़ीद बंजर हो जाएंगी, क्योंकि वादा खिलाफ़ी होती है। माजी में भी इसी तरह से वादे किए गए कि हम आपका पानी पूरा देंगे। जैसे आपने मुशर्रफ दौर का हवाला दिया कि चार नहरें मुशर्रफ ने दी, वो उन 4 नहरों में से आपने कहा एक नहर ये भी थी, तो ये गलत बात है। इस नहर का मामला जो है अपना ग्रेटर थल कैनाल का, ये
1901 से शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है। उसका मसला यही है कि अगर ये कैनाल बन जाती तो वहाँ पर तो पानी चला जाता और पंजाब अपने हिस्से से ज़्यादा पानी लेता है, आप तारीख उठा के देख लें। लेकिन आपने जो 3 सूबों का जिक्र किया, सिंध, केपी के और बलूचिस्तान की नहरों का जो जिक्र किया, वो अपने हिस्से, क्योंकि वहाँ से पानी नीचे इधर आता है, तो ये अपने हिस्से का पानी उसमें तो छोड़ सकती हैं या डाल सकती हैं। लेकिन पंजाब के पास ऑलरेडी, पंजाब शुरू में, तो पंजाब अपने हिस्से का भी पानी लेता है। फिर उसके अलावा जो उसने अपना जो सैलाब के हवाले से जो नहरें हैं, वो भी 12 महीने वो उनको कंटिन्यू चलाते हैं। तो वो जो नहरें पंजाब के अंदर हैं वो सैलाब की वजह से हैं। सैलाब अगर आएगा तो वो नहरें बहाई जाएंगी, लेकिन उस पर भी अमल नहीं होता है। वो 12 महीने वो नहरें चलती हैं। तो पंजाब तो अपने हिस्से से भी ज़्यादा पानी लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। तो इस पर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और उसके बाद आप जो ना इस पर व्लॉग कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको भेजूंगा ये बुक। अगर आपकी नज़र से ये मेरा व्लॉग गुजरे तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। मुझे नंबर अपना कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपको ये बुक PDF करूंगा, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।